नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा है दोस्तों। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो ये भी यमुना नदी के किनारे बसा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जबकि अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है, और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी वो गोमती नदी के किनारे बसा है। जबकि बिहार की राजधानी पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा। तो आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार के क्या है? शेयर बाजार के बाहर होने वाली शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? कर्व डीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्व डीलिंग कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा संघ पोरीफेरा संघ के जंतुओं का उत्सर्जन तंत्र होता है। पोरीफेरा संघ के जंतुओं का जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो क्या होता है? तो विशिष्ट नालिका तंत्र द्वारा होता है। उत्सर्जन तंत्र जो होता है इसका पोरीफेरा संघ का, वो विशिष्ट नालिका तंत्र के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1875 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन 1875 ईस्वी में हो जाएगा। तो किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। क्लियर। आर्य समाज ही कहा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था वो आर्य समाज ने ही दिया था, और इसमें जो है दयानंद सरस्वती का नाम अग्रणी हो जाता है। क्लियर। तो आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का हुआ कौन सा सुल्तान था जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। करवाया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदना कहाँ का लोक कला है? गोदना कहाँ का लोक कला है? ये बिहार का है। गोदना जो है बिहार का लोक कला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मास्टर ग्रंथि कौन है? तो पीयूष ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का कशेरुक दंड कितने कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं? तो 33 कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मनुष्य का जो कशेरुक दंड होते हैं कितने कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं? तो 33 कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चंद्रमा पर कब तक मानव को भेजने का लक्ष्य रखा है? देखिए, भारत जो है चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य रख दिया है, तो 2040 तक रखा है कि भारत का कहना है कि 2040 तक जो है हम चंद्रमा पर जो है मानव को भेज देंगे। क्लियर। जबकि चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला जो पहला देश था वो कौन था? अमेरिका था, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा था 1969 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा। और चाइना जो है चंद्रमा पर मानव को भेजने का जो लक्ष्य रखा है वो 2031 रखा है। कितना रखा है? 2031 रखा है। कि हाँ, चाइना का कहना है
कि 2031 तक जो है हम चंद्रमा पर मानव को भेज देंगे, जबकि भारत का कहना है कि हम जो है मानव को भेजेंगे 2040 में। क्लियर हो गया होगा। तो चाइना कब तक भेजेगा? 2031 तक भेज देगा, और भारत जो है लक्ष्य रखा है 2040 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? जस्ट अभी हम बता रहे थे, छऊ जो है ये झारखंड का लोक नृत्य है। किसका है? झारखंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जबकि यक्षगान जो है लोक नृत्य वो कहाँ का है? वो कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक कथन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला कथन है, चंबा जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। चंबा लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। यह बिल्कुल सत्य है। जबकि अभी हम बता रहे थे कि छऊ जो है लोक नृत्य कहाँ का है? वो झारखंड का है, और चंबा लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। क्लियर। और यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है। दूसरा ऑप्शन है, आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा को माना जाता है। बिल्कुल सत्य है। आदिवासियों के जो मसीहा है वो ठक्कर बापा को मानते हैं। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। बिल्कुल सत्य है। सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है शरीर में वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ये बिल्कुल सत्य है। तो प्रयुक्त में से ये तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड सबमिट 2024 कहाँ होगा? क्वाड सबमिट जो 2024 हुआ वो हाल ही में अमेरिका में संपन्न हुआ है। क्वाड सबमिट जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? हाल ही में अमेरिका में संपन्न हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो डेलावेयर में हुआ है। अमेरिका के डेलावेयर में हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड समिट जो 2024 हुआ है वह डेलावेयर में हुआ है और ये अमेरिका में हुआ है। क्लियर। और 2025 वाला जो क्वाड समिट होगा वो भारत में होगा। ये ध्यान में रखिएगा। 2025 का जो क्वाड सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? तो भारत में होगा। क्लियर। जबकि क्वाड का जो स्थापना हुआ था 2007 में हुआ था, लेकिन यह जो संगठन है एक्टिव हुआ था। यह संगठन एक्टिव हुआ था। तो कब एक्टिव हुआ था? तो क्वाड समिट जो हुआ था वो 2025 का कहाँ हुआ था? 2025 का जो कहाँ होगा? तो भारत में होगा। स्थापना जो क्वाड का हुआ था 2007 में ही हो गया था, लेकिन यह संगठन जो है एक्टिव जो हुआ 2017 में हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन फंसा भी देता है कि क्वाड का स्थापना कब हुआ था, तो 2017 भी ले लेता है। तो 17 में क्या होता कि यह संगठन जो है पुनः जो है एक्टिव हुआ था, क्योंकि स्थापना जो हुआ था 2007 में ही उसका हो गया था। ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 2024 का जो क्वाड समिट होगा वो डेलावेयर अमेरिका में होगा, और 2025 का जो क्वाड समिट होगा वो 2025 वाला वो भारत में होगा। क्लियर। तो क्वाड समिट 2024 अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुआ है, जो कि डेलावेयर में हुआ है। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? तो एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और सही कथन की पहचान करेंगे। क्लियर। तो पहला कथन क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, राय साहब महेंद्र प्रसाद ने 24 मार्च 1921 ईस्वी को राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। तो बिल्कुल लौटा दिया था दोस्तों।
राय साहब महेंद्र प्रसाद जो है 24 मार्च 1921 ईस्वी को राय साहब की उपाधि लौटा दिया था, यह बिल्कुल सत्य है। ये महेंद्र प्रसाद जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे। क्लियर। तीसरा है शहीद भगत सिंह का स्मारक सतलज नदी के तट पर स्थित है, तो बिल्कुल सत्य है। शहीद भगत सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ है? सतलज नदी के तट पर है, ये बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों? क्योंकि भाप में जो होता है गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। आंसर बी होगा। क्लियर। भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा होता है। यही कारण है कि उबलते जल की अपेक्षा में भाप से अधिक हाथ जल जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात्रि में क्या है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। तेज हवा वाली रात्रि में क्या होता है? ओस नहीं बनता है। इसका क्या कारण है? क्यों कह रहा है? क्योंकि इसका जो कारण है बाष्पीकरण की दर जो होता है वो तेज हो जाती है। बाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। यही कारण है कि क्या होता है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग में परिवर्तन के कौन से कारण है? मांग में परिवर्तन के कौन से कारण है? तो देखते हैं कौन सा कारण है। मांग में जो परिवर्तन होता है उसका क्या कारण है? तो जनसंख्या में वृद्धि है। तो बिल्कुल जो मांग में जो परिवर्तन होता है जनसंख्या में वृद्धि है, ये भी कारण है। दूसरा उपभोक्ता की आयु में परिवर्तन, उपभोक्ता की आयु में परिवर्तन, यह भी बिल्कुल सत्य है, यह भी कारण है। तीसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। संबंधित वस्तुओं की कीमत में जो है परिवर्तन जो है ये भी कारण है। तीन सभी कारण के कारण जो है मांग में परिवर्तन का कारण बन जाता है। तो उपयुक्त में से ये सभी हो जाएगा, एक से अधिक आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। ऑप्शन हो जाएगा सीडी देशमुख। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे। भारतीय गवर्नर पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अप्रैल 2024 में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चाइना में किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला जो देश है वो ईरान है, जबकि भारत में जो है सर्वाधिक केसर उत्पादन जो करता है वो जम्मू कश्मीर करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिहार राज्य में जो है गंगा के किनारे 12 जिला स्थित है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जिला है। बिहार राज्य का जो राजधानी है पटना, वो भी गंगा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण किस अंग में होता है? लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो कहाँ कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है और तिल्ली में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में भी होता है, तिल्ली में भी होता है, यकृत में नहीं होता है। तो कहता है कि मनुष्य के शरीर में
लिम्फोसाइट का निर्माण किस अंग में होता है? तो अस्थि मज्जा हो जाएगा और तिल्ली हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा। तिल्ली को प्लीहा स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और सत्य की पहचान करते हैं। पहला कथन है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है। मध्य प्रदेश, बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घना पतझड़ ये जंगल है। क्लियर। तो मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो है वो जीडीपी से संबंधित है, यह भी सत्य है। क्लियर। तीसरा है, वो सहयोग आंदोलन के दौरान, क्या है? वो सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। वो सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में क्या है? बिहार में कृषकों का, ये कृषकों हो जाएगा, सटा दीजिएगा, कृषकों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। ये तीनों कथन सत्य है, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लंदन में इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को भारत सरकार के द्वारा मानवीय सहायता के तौर पर सहायता दी गई है? मानवीय सहायता के तौर पर सहायता दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको करंट अफेयर के रूप में पूछा जाएगा। तो हाल ही में किस देश को भारत सरकार के द्वारा, किसके? भारत सरकार के द्वारा मानवीय सहायता के तौर पर सहायता प्रदान किया गया है? तो ये किसको क्या है? पपुआ न्यू गिनी को किया है। किसको? पपुआ न्यू गिनी को किया है और क्यूबा को किया है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों हो जाएगा। तो भारत सरकार जो हाल ही में मानवीय सहायता किया है, पपुआ न्यू गिनी को किया है और क्यूबा को किया है। पपुआ न्यू गिनी में क्या हुआ था कि भूस्खलन हो गया था। भूस्खलन के बाद जो है 10 लाख डॉलर की सामग्री जो है वहां भेजा गया है भारत के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि मानवीय सहायता जो है भारत जो है विश्व में मानवता की पहचान देने वाला है। यही कारण है कि भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना भी जाता है। तो आप क्यूबा के बारे में सोचिए, क्यूबा में क्या हुआ था कि वहाँ पर जो है भयानक समस्या उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण से जो है 90 टन दवा और खाद्य सामग्री जो है, खाद्य पदार्थ जो है भेजा गया है। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी देन है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो कुमारी को जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कुमारी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का कौन सा किस्म को भारत के लिए चमत्कारिक चावल के रूप में जाना जाता है और इसे पहली बार 1967 ईस्वी में असाधारण उपज के साथ उगाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल का वह कौन सा किस्म है जो कि भारत के लिए चमत्कारिक चावल के रूप में जाना जाता है और इसे पहली बार 1967 में, क्या है, 1967 ईस्वी में असाधारण उपज के लिए, देखिए और इसको नहीं कर दीजिए, असाधारण उपज के साथ उगाया गया था। असाधारण उपज के साथ जो उगाया गया था ये IR8 है। वह कौन सा किस्म है? IR8 जो है यह चावल का किस्म है क्योंकि चमत्कारिक चावल अर्थात जादुई
मैजिक राइस के रूप में जाना जाता है और इसे पहली बार 1967 में असाधारण उपज के साथ उगाया गया था। तो IR8 को उगाया गया था। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार कुल श्रमिक बल का 54.6% किस क्षेत्र के गतिविधियों में शामिल है? 2011 जनगणना के अनुसार कुल श्रमिक बल का 54.6% जो है किस क्षेत्र के गतिविधियों में शामिल है? तो कृषि क्षेत्र में शामिल है। 54% जो श्रमिक है वो किसमें है? 54.6% तो कृषि क्षेत्र में शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर को अब किस नाम से जाना जाएगा? पोर्ट ब्लेयर को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो श्री विजयपुरम के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बांटो और छोड़ो। देखिए बातों लिख दिया, बांटो कर दीजिएगा। बांटो और छोड़ो डिवाइड एंड लिव का नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? बांटो और छोड़ो डिवाइड एंड लिव का जो नारा दिया था मुस्लिम लीग, वो कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। वह मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन था 1943 में। और 1943 में जो है क्या कहा था? बांटो और छोड़ो डिवाइड एंड लिव का नारा दिया था। क्लियर? तो कराची अधिवेशन था 1943 का अधिवेशन था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर। ये अंतिम क्वेश्चन आ गया। कह रहा कि सुएज नहर किस देश में बनाई गई थी? सुएज नहर जो है सुएज नहर जो है ये मिस्र में बनाया गया था। क्लियर? तो सुएज नहर जो है ये मिस्र की देन है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा, इजिप्ट जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।